Assalamualaikum student, welcome to online classes. Today is our 21 lecture of Countdown Grade 4. Today we will solve question number 6 on page number 38. Find the common factor. पहले क्या निकालें? कॉमन फैक्टर निकालें एंड HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट. बेटा आपको फैक्टर्स निकालने आते हैं, उसके बाद कॉमन निकालेंगे और फिर उनमें से हाईएस्ट स्टैंड फॉर बड़ा, ग्रेटर. ठीक है, बड़ा नंबर निकालेंगे, जो बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो निकालेंगे तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा. स्टूडेंट बी अटेंटिव. सबसे पहला पार्ट मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हम फैक्टर निकालते हैं. एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज़ करवाती हूँ कि फ़ैक्टर कैसे निकालते हैं और कॉमन लेना फिर आपको इजी है और हाईएस्ट बताना भी इजी है. लेकिन सबसे मेन जो बात है, आपको फैक्टर निकालने आते हों. स्टूडेंट क्वेश्चन है 9, 12 और 15 का हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. सो सबसे पहले हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे. तो लिख लिया फैक्टर ऑफ 9. स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड भी है फैक्टर निकालने का. दो मेथड है, जो आपको इजी लगे वो कीजिएगा. मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले है 9 फैक्टर, तो इसके दो तो मस्ट ही होंगे. एक कौन सा? 1 और दूसरा 9. ठीक है, ये तो इसके दो फैक्टर मस्ट होने हैं. इसी तरह 12 के भी ये दो फैक्टर 1 और 12 तो मस्ट होने हैं. इसी तरह 15 के भी 1 और 15 तो मस्ट होने हैं. सही है. अब मूव करते हैं 1 के बाद 2. क्या 2 के टेबल में 9 आता है? नो. तो फिर इसका 2 नहीं लिखना, उससे अगले नंबर पे चले जाएंगे. ठीक है. अच्छा, इसमें देखें एंड पे 2 है, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा कि किसी नंबर के एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 पर डिवाइड होता है. तो क्या 12 आता है 2 के टेबल में? यस. कब आता है 2 के टेबल? पढ़ें कब आता है 12? 2 6 are 12. सही है जी. 2 इधर लिख लिया, 6 इधर लिख लिया. फैक्टर निकालने का तरीका बता रही हूँ आपको. ठीक है. अब 2 के बाद 3 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है? नंबर को प्लस कर लें. 2 + 1 3. 3 आता है ना 3 के टेबल में, तो 12 भी आता है 3 के टेबल में. तो अगला नंबर क्या लिख लेंगे? 3 के टेबल पढ़े कब आता है 12? 3 4 are 12. अब इन दोनों के दरमियान कोई नंबर नहीं रहता, 100 फैक्टर मुकम्मल हो गए. ये तो बेटा एक मेथड है. दूसरा मेथड भी आपको बता देती हूँ कि आप क्या करें. लिख लें 12 डिवाइडेड बाय 1 करें. सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12. फिर 12 को डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा? 6. फिर 12 को डिवाइड करें 3 से तो क्या आएगा? 4. अब 3 और 4 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो फिर हम यहीं तो स्टॉप कर देंगे काम. और 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इसके क्या आ जाएंगे? फैक्टर. देखिए 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इसके फैक्टर आ जाएंगे. सही है बेटा. इसी तरह ये 1 और 9 है. इसके अलावा ये 2 के टेबल पर नहीं जाता. नो नहीं जाता. तो 3 के ले लें. 3 के टेबल पे जाता है? यस. कब जाता है? 3 3s are. तो फिर 2 दफ़ा 3 नहीं लिखना, एक ही दफ़ा लिखना है. और बेटा आप रफ वर्किंग में इस तरह से लिख कर भी आप कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं. 9 डिवाइडेड बाय 1 करें तो 9 आ जाएगा, और 9 को 2 से डिवाइड करें तो 2 पर तो डिवाइड होता ही नहीं है, इसलिए क्या ले लेंगे? 9 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से. तो 3 का टेबल पढ़ें कब आता है? 9. 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3s are 9. अब इन दोनों के दरमियान कोई नंबर नहीं है. एंड वाले जो नंबर रह जाते हैं उनके दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो यही इसके फैक्टर आ जाएंगे 1, 3, 3 और 9. सही है. तो 3 एक ही दफ़ा लेना है. ठीक है. इसी तरह बेटा आप मूव करते हैं 1 और 15 तो इसके फैक्टर है ही. इसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या ये 2 के टेबल पे आता है? नो. क्यों? क्योंकि एंड पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है. उसके बाद अगले नंबर पे मूव करें. अगला नंबर है 3. 3 के टेबल में कब आता है? 15. अगर नहीं पता तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं. 3 5s are 15. तो इसको इधर लिख लेते हैं 5s are. सही है. उसके बाद इन दोनों के दरमियान अब क्या रह गया है? 4. तो 4 की टेबल पढ़ें 15 नहीं आता, तो इसके यही फैक्टर बन जाएंगे. आप बेटा इसे रफ वर्किंग में साइड पे भी इस तरह से लिख कर भी फैक्टर निकाल सकते हैं. मैं गेन बता रही हूँ. 2 मेथड हैं, जो मर्ज़ी आप करें. 15 1s are 15 और 15 2 की टेबल पर नहीं जाता, 3 ले लेंगे. 3 5s are 15 और फिर 15 डिवाइडेड बाय 5 करें तो क्या आ जाता है? 3. अब ये देखें दोनों रिपीट हो रहे हैं ना, 3 3 5 5, तो ये हम नंबर नहीं ले लेंगे.
नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे 1, 3, 5 और 15। 1, 3, 5 और 15 इसके फैक्टर हैं। अब बेटा क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर बताएं ज़रा मुझे। कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है तीनों में, उसके बाद 3 कॉमन है तीनों में। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 1 और 3। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर क्या आएगा, बड़ा दोनों में से कौन है, 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 3। सही है बच्चों। मैंने आपको करवा दिया कि कैसे आप फैक्टर लिख के कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं और फिर आप एचसीएफ भी बता सकते हैं। काम नोटबुक पर आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आप डेट डे मेंशन करेंगे, पेज नंबर लिखेंगे, एक्सरसाइज लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आप पार्ट ए लिखेंगे। 9, 12, 15 और 9 फैक्टर ऑफ 9 लिख लेंगे पहले, फिर फैक्टर ऑफ 12 लिख लेंगे, फैक्टर ऑफ 15 लिख देंगे। मैंने आपको बताया आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 और 9 और उसके बाद ये 3 की टेबल पे आता है, 3 3 तो 3 एक ही दफ़ा लेना है। 12 1 और 12 की आता है, 2 की टेबल पे आता है, कब आता है 2 6 2 भी लिख लिया, 6 भी लिख लिया। उसके बाद 2 के बाद अगला नंबर 3 है, 3 की टेबल में भी आता है 12, 3 लिख लिया, कब आता है 4 3 और 4 लिख दिया। अब इन दोनों के दरमियान कोई नंबर नहीं है तो यही बस इसके फैक्टर हैं, कॉम स्टॉप। इसी तरह 15 के फैक्टर हैं 1 और 15 तो होंगे ही। इसके बाद ये 3 की टेबल में आता है, कब आता है 5 इनमें से कॉमन ले लिया, 1 और 3 कॉमन फैक्टर हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। और लिख कर कैसे फैक्टर निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि आप फॉर एग्जांपल पहले डिवाइड करें, 9 डिवाइडेड बाय 1 करें तो क्या आ जाएगा 9। 9 डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो सकता, 9 डिवाइडेड बाय 3 करें। तो अब इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है तो 1 3 9 इसके फैक्टर आ जाएंगे 1 3 9। सही है, इस तरह आप लिख कर भी फैक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। पार्ट बी है बच्चों 5 25 35 का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर आप 5 निकालेंगे पहले। 5 कौन कौन से टेबल पर पूरा डिवाइड होता है, 1 पे और 5 पे। फैक्टर ऑफ 25 निकालने हैं तो फैक्टर ऑफ 25 कौन कौन से टेबल पर पूरा डिवाइड होता है, 1 और 25 पर तो होता ही है। इसके अलावा इसके एंड पे क्या है 5, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा बच्चों आपको। 5 की टेबल पर डिवाइड होता है, कब आता है 25, 5 5 तो 2 दफ़ा 5 रिपीट नहीं करना, एक ही दफ़ा लिख लेंगे। आगे 1 और 35 के 1 और 35 तो होंगे ही, इसके अलावा इसके एंड पे 5 है तो 5 भी ले लिया। 5 का टेबल पड़ा, कब आता है 35, 5 7 35। कॉमन लिया 1 और 5 कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 5 क्योंकि इन दोनों में से बड़ा 5 है। सही है जी। इसी के साथ बच्चों पार्ट सी है आपका 18 20 24 फैक्टर ऑफ 18। चले मैं आपको 18 के फैक्टर रफ वर्किंग में लेकर बताती हूँ। रफ वर्किंग में 18 के फैक्टर लेने का तरीका यह है कि पहले आप इसे 1 से डिवाइड करें। 1 कितनी ज़ार 18 ज़ार, ठीक है। फिर इसके एंड पे 8 है तो ये 2 पे डिवाइड होगा तो फिर 2 कितनी ज़ार 18 9 ज़ार। फिर 8 + 1 करें ना, 9 आता है ना, तो ये 3 पे डिवाइड होगा, यस 3 ले लेंगे। 3 के टेबल पढ़े, कब आता है 18 6 ज़ार। इसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करें ज़रा, 4 के टेबल में 18 आता है, नो, ठीक है। अच्छा 5 के टेबल में एंड पे 0 और 5 नहीं है तो 5 पे भी नहीं आता। तो 3 और 6 के दरमियान 2 नंबर थे, कौन कौन से, 4 और 5। उसके बाद 6 आ जाता है ना, तो 4 पर भी नहीं टेबल में आता 18 और 5 के टेबल में भी नहीं आता। तो बस यहीं तक हम काम करेंगे और हमारे फैक्टर आ जाएंगे 1 2 3 6 9 18। तो 18 के फैक्टर आ गए 1 2 3 9 और 18। इसी तरह फैक्टर ऑफ 20 निकालने हैं तो 1 और 20 तो इसके फैक्टर होंगे ही। इसके अलावा इसके एंड पे 0 है तो 2 पे डिवाइड होगा। 2 के टेबल में कब आता है 20, 2 10 ज़ार 20। इसके अलावा 3 के टेबल पर 20 नहीं आता। 3 के बाद 4 के टेबल में आता है, कब आता है 20। 4 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 2 10 ज़ार 20, 1 20 ज़ार 20।
इस तरह आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, और रफ वर्किंग में भी जिस तरह मैंने बताया उस तरह से भी ले सकते हैं। मकसद फैक्टर लेना है, मेथड जो भी आप लगा सकते हैं। अब फैक्टर ऑफ 24 है तो 1 और 24 तो होंगे ही, इसके अलावा 2 एंड पे 4 है तो 2 पे जाएगा, 2 कितनी ज़ा 24, 12 ज़ा 24। फिर 2 के बाद 3 की टेबल पर भी डिवाइड होता है, क्योंकि प्लस करें ना, 4 + 2 क्या है 6 आता है ना 3 की टेबल में, तो इसलिए 3 ले लिया है। 3 के टेबल पर कब आता है 24, 3 8 ज़ा 24, तो 8 भी ले लिया। उसके बाद 3 के बाद क्या है बेटा 4 के टेबल में आता है 24, यस 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 6 भी ले लिया। इनमें से कॉमन 1 और 2 हैं, तीनों में 1 है, तीनों में 2 है, तो कॉमन फैक्टर 1 और 2 है। तो बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 2, क्योंकि 2 बड़ा है। इसी तरह बच्चों आपने पार्ट डी देखें, 18 के फैक्टर लिख लेने हैं, 27 के फैक्टर लिख लेने हैं, 39 के फैक्टर लिख लेने हैं। 1 और 39 पर तो ये आता ही है। इसके अलावा 9 + 3 करें 12 आता है ना 3 की टेबल में, यस, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 3। तो 3 की टेबल पर कब आता है 39, नहीं पता, तो साइड पे आप ऐसा करें डिवाइड कर लें। 39 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, क्या बचेगा 9, 3 3s are 9, तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों 13, तो 13 भी लिख लिया, ठीक है। कॉमन लिए 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 3। के साथ बच्चों आपने एक्सरसाइज आपने कर लिए, सी और डी पार्ट कर लिए आपने, आप करें पार्ट ई और एफ। इसी तरह 12 के फैक्टर लिखें, 16 के लिखें, 20 के लिखें, इनमें से कॉमन लें। बेटा यहाँ पे 4 भी कॉमन है, देखें ज़रा 4 4 4, तो क्या आएंगे 4 कॉमन आ जाए, 1 भी और 2 भी, तो बड़ा कौन है इनमें से 4। इसी तरह बेटा फैक्टर ऑफ 14, फैक्टर ऑफ 49 भी लिखने हैं और फैक्टर ऑफ 28 लिख लेने हैं। इनमें से कॉमन फैक्टर आ जाएगा 1 और 7, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 7। नीट एंड क्लीन काम कीजिएगा और काइंडली फैक्टर निकाल के समझ कर काम कीजिएगा, ठीक है, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।